A nation that is fit will be a nation that is hit. यानी जो देश फिट है वह हमेशा हिट भी रहेगा। वैसे आने वाले महीनों तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त है। भारत की जियोग्राफी ऐसी है जो हमारे देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ढेरों अवसर प्रदान करती है। एक तरफ जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला रेगिस्तान है। एक और जहां घने जंगलों का बसेरा है, तो वहीं दूसरी ओर समुद्र का असीम विस्तार है। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि आप भी अपनी पसंद की जगह अपने रुचि की एक्टिविटी चुनें और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जरूर जोड़ें। जिंदगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना। वैसे साथियों, 12 साल की बेटी काम्या की सफलता के बाद आप जब 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। साथियों, अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। हमारी 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा हमें यही प्रेरणा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भागीरथी अम्मा कौन है? भागीरथी अम्मा केरल के कोल्लम में रहती है। बहुत बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। छोटी उम्र में शादी के बाद पति को भी खो दिया। लेकिन भागीरथी अम्मा ने अपना हौसला नहीं खोया, अपना जज्बा नहीं खोया। 10 साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। 105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। इतनी उम्र होने के बावजूद भागीरथी अम्मा ने लेवल 4 की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उन्होंने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। इतना ही नहीं, गणित में तो 100% अंक हासिल किए। अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती है, आगे की परीक्षाएं देना चाहती हैं। जाहिर है, भागीरथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत हैं, प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत है। मैं आज विशेष रूप से भागीरथी अम्मा को प्रणाम करता हूं। साथियों, जीवन के विपरीत समय में हमारा हौसला, हमारी इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल देती है। अभी हाल ही में मैंने मीडिया में एक ऐसी स्टोरी पढ़ी जिसे मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपुर गांव में रहने वाले सलमान की। सलमान जन्म से ही दिव्यांग है। उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं। इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया। साथ ही ये भी निश्चय किया कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे। फिर क्या था, सलमान ने अपने ही गांव में चप्पल और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके साथ 30 दिव्यांग साथी जुड़ गए। आप ये भी गौर करिए कि सलमान को खुद चलने में दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने दूसरों का चलना आसान करने वाली चप्पल बनाने का फैसला किया। खास बात यह है कि सलमान ने साथी दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी। अब ये सब मिलकर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी। अपनी मेहनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार सुनिश्चित किया, बल्कि अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट में पहुंचा दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद देश की चेतना को जागृत किए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर
भोले बाबा के आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपकी हर मनोकामना शिव जी पूरी करें। आप ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। साथियों, महाशिवरात्रि के साथ ही वसंत ऋतु की आभा भी दिनों दिन अब और बढ़ती जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली मन की बात तक तो मुझे लगता है कि शायद विद्यार्थी परीक्षा में व्यस्त होंगे। जिनकी परीक्षा पूरी हो गई होगी वो मस्त होंगे। जो व्यस्त हैं, जो मस्त हैं, उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आइए अगली मन की बात के लिए अनेक नई बातों को लेकर के फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।